अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम अपने चैनल ई फॉर एजुकेशन पर केमिस्ट्री से रिलेटेड ही केमिस्ट्री की ब्रांचेस में से एक ब्रांच आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं और ये ब्रांच नंबर चौथी है जिसका नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम डिटेल डिस्कस करेंगे और नाइन्थ क्लास की बुक देखेंगे तो इसमें डेफिनेशन में अगर आप देखेंगे तो इसमें डेफिनेशन के अंदर ऐसे लफ्ज़ लिखे हुए हैं जो छुपे हुए लफ्ज़ हैं जिनको डिटेल में कॉन्सेप्चुअली डिस्क्राइब अक्सर स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं होता, सिर्फ वो एक डेफिनेशन रट लेते हैं जो कि किसी काम का नहीं है। इसीलिए इसकी डेफिनेशन को भी हम आज क्लियर करेंगे आपको और कॉन्सेप्चुअली भी आपको क्लियर करेंगे कि इसका मकसद क्या है और ये लफ्ज़ जो हैं, छुपे हुए लफ्ज़ जो हैं जो एक्सप्लेन नहीं किए जाते, वो क्या कहना चाहते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, एनालिटिकल केमिस्ट्री। So first of all, definition. It is a branch of chemistry that deals with the study of methods and techniques which are involved to determine the kind, quality and quantity of various components in a given substance. So first of all, analytical. Analytical लफ्ज़ का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ के ऊपर तज्ज़िया करना। तो अब हम केमिस्ट्री में कैसे इसको समझेंगे कि कोई भी एक चीज़ अगर बनती है, कोई भी एक कंपाउंड बनता है तो उसमें कौन से मेथड और टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं और उनमें कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो यूज़ होते हैं एक कंपाउंड को या एक सब्सटेंस को हतमी शक्ल देने के लिए। उनमें हमारा काइंड हो गया, काइंड ऑफ सब्सटेंस, क्वालिटी हो गया या क्वांटिटी हो गया। इनके बारे में पढ़ना, इनके बारे में एनालाइज करना, इसे हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। Simply you can also say it is the science of measurement and analysis। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई भी अगर कंपाउंड है, अगर उसका हमने कोई हतमी शक्ल देनी है तो मेजरमेंट लेंगे, उसमें कौन सी चीज़ कितनी इस्तेमाल होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, बाय मास, बाय वॉल्यूम, और फिर उसको एनालाइज करना कि इतनी चीज़ अगर मिलाएंगे तो इतनी चीज़ बनेगी और क्या बनेगा, किस तरह से बनेगा, उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। तो सिंपली इट इज़ अ मेजरमेंट एंड एनालिसिस। डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब हमने इसमें देखा कि क्वालिटी लफ्ज़, हम आप नाइन्थ की बुक उठाएंगे उसमें लिखा होगा काइंड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। हम इसको क्वालिटी का मतलब क्या है। अब हमारे पास दो तरह के एनालिसिस होते हैं, एक होता है क्वालिटी वाइज, एक होता है क्वांटिटी वाइज। तो हम पहले क्वालिटेटिव मेजरमेंट या क्वालिटेटिव एनालिसिस आप इसको कंसिडर कर लें, इसको हम स्टडी करेंगे। ये कहना क्या चाहता है। So during this analysis we check out the properties, kind and quality of any given substance, means to know what it is। तो क्वालिटी, लफ्ज़ क्वालिटी से भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्वालिटी में हम चेक करते हैं कोई भी सब्सटेंस, कोई कंपाउंड बनाने लगे हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं, काइंड उसकी किस्म चेक करते हैं, किस किस्म का सब ऑब्जेक्ट या हम कंपोनेंट इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और उसकी क्वालिटी। During this analysis we also check out the presence and absence of particular components but not the mass। अब क्वालिटेटिव में क्या होता है कि हम इसमें चेक करते हैं कि कोई भी कंपोनेंट है, अगर इसकी डिटेल में मैंने एक एग्जांपल भी अगली स्लाइड पे दिया है, वो उसमें क्लियर होगा आपको मज़ीद। तो उसमें क्या हम चेक करते हैं कि जो कंपोनेंट्स हैं उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड नमक है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स भी, सोडियम होगा और क्लोरीन होगा, ये इनका चेक करना, ये कि इसमें मौजूद है या नहीं है, अगर है तो कितना है, अगर नहीं है तो कितनी तादाद में नहीं है, अगर नहीं रखना तो कितना नहीं रखना, तो उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस कंपोनेंट की चेक करना। और इम्पॉर्टेंट चीज़ बट नॉट द मास, उसका मास क्वालिटी में नहीं आता। एग्जाम्पल है फ्लैम टेस्ट, क्वालिटेटिव मेजरमेंट का या एनालिसिस का जो का फ्लैम टेस्ट है। एक्चुअली फ्लैम टेस्ट हेल्प्स अस टू नो about the identity of metal or metalloid ion when we give flame। तो मिसाल के तौर पर एक इसकी मिसाल आपसे शेयर करते हैं कि लिथियम है, जैसे अगर हम उसको फ्लेम देंगे तो उसको जो अपना जो उसके फ्लेम के बाद जो रंग शो करेगा वो रेड कलर होना चाहिए। ये है फ्लेम टेस्ट।
या इस तरह से समझ लें कि जो पोटाशियम है एक एलिमेंट है, मेटल है, तो इसको अगर हम फ्लेम देंगे तो इसका जो कलर शो होना होगा या होना चाहिए वो पिंक होगा। तो ये है फ्लेम टेस्ट, इसमें क्वालिटी पता चलती है हमें एक ऑब्जेक्ट की, एक कंपोनेंट की। नंबर वन क्वालिटेटिव, नंबर टू क्वांटिटेटिव मेजरमेंट और एनालिसिस। अब क्वांटिटी और क्वांटिटेटिव आपको क्लियर हो गया होगा कि लफ्ज़ से ही कि इसमें क्वांटिटी मिकदार दिखाई जाती है, शो की जाती है। During this analysis, we check out about the quantity of a substance by mass or volume, that how much material is utilized to achieve the final product. For example, हम पानी बनाना चाह रहे हैं, पानी का एक वॉल्यूम, एक मॉलिक्यूल बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे बाय मास और बाय वॉल्यूम, और ऑक्सीजन के कितने होंगे तो एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो उसकी क्वांटिटी को देखना, उस क्वांटिटी के बारे में स्टडी करना, उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस और मेजरमेंट। तो क्वांटिटी में मास और वॉल्यूम को कंसिडर किया जाता है। इसकी एग्जांपल है वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक यही जैसे मास कंसिडर करना, और वॉल्यूमेट्रिक का मतलब ये होता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एंड थर्ड वन एनालिटिकल केमिस्ट्री से एनालाइट्स लफ्ज़ मैंने ये थोड़ा आपको डिफाइन करने के लिए लिया है। एनालाइट्स द कंपोनेंट्स ऑफ सैम्पल डेटा डिटरमाइंड आर अंडर प्रोसीजर। मतलब कि कोई भी कंपाउंड या कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स जो अंडर कंसिडरेशन है, जिनके ऊपर हम काम करने लगे हैं, जिनको हम एनालाइज करने लगे हैं बनाने के लिए, उनको हम एनालाइट्स कहते हैं कम्प्लीटली। अब एक एग्जांपल समझेंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर ज़्यादा हो जाएगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल which will help us to know about the analyzation, actually what is analysis and how analysis is made. सोडियम क्लोराइड। अब देखें सोडियम क्लोराइड है हमारे पास। हमें पता है कि जब सोडियम और क्लोरीन इन दोनों का जब एडिशन रिएक्शन होता है तो हमें NaCl मतलब सॉल्ट मिलता है। अब इसमें जो है इसकी जो हम क्वालिटी है, क्वालिटी इसमें हम ये कहेंगे कि इसमें जो कंपोनेंट मौजूद हैं सोडियम और क्लोरीन, प्रेजेंस है, जो इनकी प्रेजेंस है या एब्सेंस है, इसे हम क्वालिटी कहेंगे। मगर इसका मास हम कंसिडर नहीं करेंगे, जैसे सोडियम का मास और क्लोरीन का मास, नो नथिंग। फिर क्वांटिटी पे आते हैं। क्वांटिटी का ये होगा कि ये 2 नंबर्स हैं, ये एक्चुअली क्वांटिटी शो करते हैं, और यही क्वांटिटेटिव एनालिसिस है कि कितनी तादाद में हम सोडियम और कितनी तादाद हम ये मिलाएंगे क्लोरीन तो हमें ये फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी, और उसका जो मास होगा फाइनल वो इतना होगा, वो जो मास जितना होगा वो हमारे क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। फिर थर्ड टर्म मैंने यूज़ की थी एनालाइट्स। एक्चुअली एनालाइट्स ये जो सारा प्रोडक्ट आपको नज़र आ रही जो बननी है अभी अंडर डिटर्मिनेशन है, ये जो है दोनों मिलाकर इनको हम एनालाइट्स कहते हैं। नाउ एप्लीकेशंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम अगर इसको पढ़ रहे हैं तो भाई इसका आखिर कोई मकसद होगा हमारी लाइफ पर, हमारी सोसाइटी पर, हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। तो एप्लीकेशंस का मतलब ये है कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इसे हम कहाँ कहाँ फ़ायदा ले सकते हैं। ऑब्वियसली इन मेडिकल फील्ड, इन्वायरमेंट, इन आवर फूड, इंडस्ट्रीज़ में तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। एग्रीकल्चर, पेस्टिसाइड्स वगैरह हमारे बनते हैं। और क्वालिटी कंट्रोल, ऑब्वियसली क्वालिटी कंट्रोलिंग के लिए एनालाइज़ करना पड़ता है हमें क्वालिटी को, कि वो फिर उसको एनालाइज़ करते हैं कि क्वालिटी हमें किस तरह से चाहिए। जिस तरह से भी मैंने आपको सारा डिफ़ाइन किया, ये सारा प्रोसीजर एक फ़ॉलो किया जाता है, चाहे फिर वो इन्वायरमेंट में हो, मेडिकल फील्ड में हो, फूड में हो, हर जगह ये क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज एनालाइज़ किया जाता है, फिर जाकर एक फ़ाइनल प्रोडक्ट हमारी तैयार होती है। ये था हमारा आज का टॉपिक एनालिटिकल केमिस्ट्री। उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर कोई आइडिया शेयर करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, और अगर कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।